चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसमें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी शामिल है। सीसामऊ सीट के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। सीसामऊ सीट पर पहली बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सीसामऊ की सीट पर सपा ने नसीम सोलंकी को अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहां दो पार्टियों के बीच ही फाइट मानी जा रही है। चुनाव आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 18 से 24 अक्टूबर के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 29 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। साल 2002 के बाद से भाजपा सीसामऊ सीट पर जीत का परचम नहीं लहरा सकी है। इस सीट पर पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। मोदी लहर में भी भाजपा ये सीट नहीं जीत सकी थी। हालांकि भाजपा ने अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 2012 के बाद से सीट पर 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर भाजपा हमेशा ही दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सकी। इस सीट पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में भाजपा ने योजनाओं के बहाने मुस्लिमों को साधने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बता दें कि साल 2012 में इस विधानसभा क्षेत्र का नया परसीमन हुआ था। उसके बाद से ही यह सीट सपा के पास है। भाजपा के पास ये सीट जीतने का बड़ा मौका है। इसे भाजपा खुद भी समझ रही है और इस मौके को अब भाजपा गंवाना नहीं चाहती है। वहीं इस सीट पर कई नेता अभी से दावा ठोकने लगे हैं। कई नेता दिल्ली के साथ ही प्रदेश स्तर पर संगठन की परिक्रमा लगाने लगे हैं। ये सीट साल 1991 से 2002 तक लगातार 3 बार भाजपा के पास रही है। यहाँ से 3 बार राकेश सोनकर विधायक रहे, जबकि इसके बाद 2002 से 2012 तक कांग्रेस से संजीव दरियाबादी यहाँ से विधायक रहे। दोनों ही विधायक दलित चेहरे के रूप में यहाँ से जीत कर आए। भाजपा बीते चुनावों से ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाती रही है, लेकिन उसे हर बार हार का ही मुंह देखना पड़ा। मुस्लिम बाहुल सीट पर जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा को ब्राह्मण और दलितों को एकजुट करना होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भाजपा से खासा नाराज है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा सीसामऊ विधानसभा बुरी तरह हार चुकी है। ऐसे में भाजपा को मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी और ऐसा कोई कैंडिडेट देना होगा जिसकी मुसलमानों के बीच भी मजबूत पकड़ हो। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।